डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सेमीकंडक्टर या पीएन जंक्शन डायोड पढ़ रहे हैं। अभी इससे पहले हम लोग समझे थे पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। फिर हम समझे थे पीएन जंक्शन क्या है, जिसमें हम लोग समझे थे कि जब दो टाइप के या जब एन टाइप के सेमीकंडक्टर पर हमने डोपिंग किया था तो एन टाइप सेमीकंडक्टर पर हमें पी टाइप का सेमीकंडक्टर मिल गया था और हमने डोपिंग करके क्या बनाया था, पीएन जंक्शन बनाया था। अब पीएन जंक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको इनमें बताना है कि ये मेरा पीएन जंक्शन है, इसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर कौन सा है और एन टाइप सेमीकंडक्टर कौन सा है, ताकि बेसिक कंसेप्ट क्लियर होता चलेगा। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि जिस सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी होगी, जिनमें इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी होगी, वो एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। जिसमें होल की मेजॉरिटी होगी वो पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा। होल पी होल, एन इलेक्ट्रॉन, है ना। जिसमें इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी होगी वो एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा और जिसमें होल की मेजॉरिटी होगी वो पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा। चलिए, हम लोग ये इतना समझे थे। अभी इसमें हम देख रहे थे ये जो दिख रहा है, ये क्या है, डॉट, ये इलेक्ट्रॉन है, सॉलिड डॉट के द्वारा दिखाया गया है, और ये होल। अब आपको दिख रहा है कि दोनों टाइप के सेमीकंडक्टर के बीच में एक ये रीजन बना हुआ है, ये सॉलिड रीजन। ये क्या है, ये है डिप्लेशन रीजन। क्या है ये, डिप्लेशन रीजन। इट मींस इस रीजन में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट नहीं होगी। इस रीजन में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जनरली नहीं होगी, ठीक है। ये डिप्लेशन रीजन में इसमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं होगी डिप्लेशन रीजन में। यानी क्या कहता है इसका कंसेप्ट, स्पेस चार्ज रीजन on both sides of p-n junction having immobile electrons or immobile ions and devoid of charge carrier from region is called depletion region, ठीक है। दो चार्ज रीजन है बोथ साइड, पीएन जंक्शन के बोथ साइड के बीच का वह रीजन जिसमें इमोबाइल आयंस हो और इसमें चार्ज कैरियर ना हो, चार्ज मूव ना कर सके, क्या कहलाएगा, डिप्लेशन रीजन, ठीक। चलिए, अब डिप्लेशन रीजन के बाद हम समझते हैं बैरियर क्या होता है। बैरियर है ड्यू टू पॉजिटिव स्पेस चार्ज, इन रीजन में पॉजिटिव स्पेस चार्ज और पी साइड में निगेटिव स्पेस चार्ज होगा। देखिए, एन रीजन में क्या है, पॉजिटिव स्पेस चार्ज है और पी साइड में क्या है, निगेटिव स्पेस चार्ज है। अब जहां चार्ज है तो अभी इससे पहले पढ़े थे कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। तो एन साइड के पॉजिटिव चार्ज और पी साइड के में निगेटिव चार्ज होने के कारण इतने रीजन में फील्ड सेटअप होगा। क्या सेटअप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ ये बैटरी की तरह काम करेगा, क्योंकि एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और एक तरफ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है। बैटरी में क्या होता है, एक टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन इफिशियंसी होती है, डिफिशियंसी होती है, एक में एक्सेसिव होता है, जिसके कारण जब दोनों को कनेक्ट करेंगे तो चार्ज मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच रीजन से इलेक्ट्रॉन डिफिशिट रीजन का। ये इलेक्ट्रॉन रिच रीजन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिट रीजन है, तो जब दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो ये क्या करेगा, फिक्सियस बैटरी, आभासी बैटरी के रूप में काम करेगा अगर दोनों को कनेक्ट कर देंगे। अब ये चूंकि बैटरी के रूप में काम कर रहा है, इसीलिए इसको हम कहेंगे बैरियर। क्या कहेंगे, बैरियर, ठीक है, या बैरियर, यही बैरियर है, ठीक है। ये जो बैरियर के रूप में काम करेगा, इसी बैरियर को हम कहेंगे बैरियर, ठीक है।
अब इसमें दो और कंसेप्ट आता है। पहला आता है विड्थ ऑफ बैरियर, ठीक है, या विड्थ ऑफ बैरियर। बैरियर विड्थ क्या है? बैरियर समझ में आ गया? क्या बैरियर समझ में आया कि एन रीजन का पॉजिटिव टर्मिनल यानी होल पॉजिटिव टर्मिनल की तरह काम कर रहा है, पी रीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम कर रहा है, और इस रीजन में जनरली इलेक्ट्रॉन मूव होल या इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा है। ये रीजन फिक्सियस बैटरी के रूप में काम कर रहा है, इसीलिए इसे हम कहेंगे बैटरी। अब इसमें कह रहा है क्या कि इसके जो दो बैरियर बने हैं, एक ये है और एक ये, इन दोनों बैरियर के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसी को क्या कहेंगे? विड्थ ऑफ बैरियर। ये हो गया विड्थ ऑफ बैरियर। इन दोनों के यानी जितने दूर में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बना, यानी एन साइड का पॉजिटिव रीजन और पी साइड का नेगेटिव, यानी एन साइड में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट यानी होल और पी साइड में इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेट होगा। तो इसकी जितने रीजन में होगा इसे कहेंगे बैरियर। अब कह रहा हाइट ऑफ बैरियर या बैरियर हाइट क्या है? इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पॉजिटिव टर्मिनल है नेगेटिव टर्मिनल दोनों पॉजिटिव डिफरेंस होगा, तो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहेंगे? क्या? यस, हाइट, बैरियर हाइट। क्या कहेंगे इसको? बैरियर हाइट, राइट। अब कह रहा है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करने के कारण, ये तो क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप क्यों हुआ? क्योंकि दोनों तरफ, एक तरफ चार्ज कंसंट्रेट हो गया और एक तरफ होल कंसंट्रेट हो गया। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा तो आप देख रहे हैं कि पी साइड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और एन साइड में इलेक्ट्रॉन कम है। तो क्या होगा? जब कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पी साइड से एन साइड की ओर मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन पी साइड से एन साइड की ओर मूव करेगा, और जो होल है होल क्या करेगा? एन साइड से पी साइड की ओर मूव करेगा। अब ये जो मोशन है, मोशन ऑफ चार्ज कैरियर, चाहे होल का हो या इलेक्ट्रॉन का, इसी को हम कहेंगे ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट है ना? ड्रिफ्ट बात समझ में आ रही है कि पी साइड में इलेक्ट्रॉन एक्सेस है और एन साइड में होल एक्सेस है, जिसके कारण क्या होगा? इलेक्ट्रॉन मूव करेगा पी साइड से एन साइड की ओर और होल मूव करेगा एन साइड से पी साइड की ओर। तो ये जो मोशन है, मूवमेंट है, इसी को हम कहेंगे। अब इसमें टर्म आता है इंजेक्शन। क्या है इसमें? अगला टर्म है इंजेक्शन। इंजेक्शन कहते हैं द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ऑफ डिप्लेशन लेयर बाय होल और इलेक्ट्रॉन। अब ये डिप्लेशन लेयर है, ये डिप्लेशन लेयर है, ये तो बैकर हो गया पूरा, ये डिप्लेशन लेयर को इलेक्ट्रॉन या होल के द्वारा क्रॉस करवा देना क्या कहलाएगा? इंजेक्शन। क्या कहलाएगा? इंजेक्शन, राइट। हम लोग पढ़े थे पीएन जंक्शन आल्सो एक्ट एज कैपेसिटर। पीएन जंक्शन कैपेसिटर के रूप में भी काम करता है। जैसे आपको पता है कैपेसिटर क्या करता है? इट कंट्रोल द करंट, वोल्टेज फ्लक्चुएशन को मैनेज करता है। इसमें कैपेसिटर के रूप में तब काम करेगा जब इसमें पी टाइप रीजन, पी रीजन और एन रीजन, जो इसके है ना पी रीजन और एन रीजन, ये दोनों कैपेसिटर के प्लेट के रूप में काम करेगा। ये दोनों कैपेसिटर प्लेट के रूप में काम करेगा और बीच का जो डिप्लेशन लेयर है ये डाई इलेक्ट्रिक के रूप में काम करेगा। जैसा कि आपको पता है कैपेसिटर के 3 पार्ट होते हैं, कैपेसिटर, प्लेट और डाई इलेक्ट्रिक। तो जो डिप्लेशन रीजन है, ये डिप्लेशन रीजन डाई इलेक्ट्रिक के रूप में काम करेगा, अब पी रीजन और एन रीजन ये दोनों कैपेसिटर प्लेट के रूप में काम करेगा। अब इनको अगर रिप्रेजेंट करने की बात होगी तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इनको रिप्रेजेंट करने के लिए होगा तो ये रिप्रेजेंटेशन है किसकी की?
पीएन जंक्शन की ये रिप्रेजेंटेशन है। अब देखिए, अब इस रिप्रेजेंटेशन में देखिए क्या होगा, ये हिस्सा ये एनोड है और जिस तरफ एरो का जो नोक है पॉइंट है, इस तरफ पॉइंट की तरफ ये कैथोड को रिप्रेजेंट करेगा। जो बैक साइड है वो एनोड को और फॉरवर्ड कैथोड को। अब क्या आपको पता है, एनोड से कैथोड की ओर कैपेसिटर में क्या मूव करेगा, होल, और कैथोड से एनोड की ओर क्या मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन। अब आप ये ध्यान रखिएगा कि चूंकि एनोड से होल मूव कर रहा है, तो होल मूव कर रहा है इसलिए कौन सा रीजन बन गया, पी रीजन, पी में होल ज्यादा है, और इस तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इसलिए ये हो गया एन रीजन। तो इस तरह से ये किस रूप में काम करेगा, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, कैपेसिटर के रूप में। अब कह रहे हैं क्या कि जो डिप्लेशन लेयर इसका है, इस डिप्लेशन लेयर में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, डिप्लेशन लेयर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इसीलिए अब कह रहा है क्या कि जो डिप्लेशन लेयर है, क्या इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जा सकता है, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर लगा लीजिए, है ना, सेंसिटिव वोल्टमीटर लगा लीजिए। तो क्या सेंसिटिव वोल्टमीटर से भी ये जो डिप्लेशन लेयर है इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते कि डिप्लेशन लेयर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता और ना ही फ्री होल होता है, यानी डिप्लेशन लेयर में ना तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना ही होल मूव कर रहा है। इसीलिए सेंसिटिव वोल्टमीटर से भी हम इसकी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं माप सकते, ठीक है, नहीं माप सकते। एक क्वेश्चन ये आता है कि आप ये बता दीजिए कि जो पीएन जंक्शन डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड के बैरियर का पोटेंशियल डिफरेंस क्यों नहीं मेजर कर सकते? तो इसलिए नहीं मेजर कर सकते क्योंकि इस रीजन में इलेक्ट्रॉन या होल दोनों में से किसी का मूवमेंट नहीं होता है, इसीलिए हम इनके पोटेंशियल डिफरेंस मेजर नहीं कर सकते। अगर इनका मूवमेंट होता तभी कर सकते। पोटेंशियल डिफरेंस तभी ना मापेगा जब उसमें करंट फ्लो करेगा, यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, इलेक्ट्रिक करंट सेटअप होगा। इलेक्ट्रिक से करंट सेटअप नहीं होगा तो आप मेजर नहीं कर सकते। अब कोई भी पीएन जंक्शन डायोड है, इसका पोटेंशियल बैरियर मेजर करना है, पोटेंशियल बैरियर कैसे मेजर कीजिएगा? तो पोटेंशियल बैरियर इसका फार्मूला है VV = क्या, KT अपॉन E, VV = KT अपॉन E log E NA अपॉन ND अपॉन NI स्क्वायर। ये फार्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का, पोटेंशियल बैरियर मेजर करने का। अब पोटेंशियल बैरियर में क्या है, K तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट हो गया, K क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, T हो गया टेम्परेचर जिस पर मेजर करना है, टेम्परेचर, ठीक है। Na क्या है, नंबर ऑफ एक्सेप्टर, ND नंबर ऑफ डोनर एटम, एक्सेप्टर एटम की बात हो गई। और Ni हो गया नंबर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर एटम। अगर ये सब पता हो तो हम निकाल सकते हैं पोटेंशियल बैरियर क्या है इसका। आगे कह रहा है क्या, अब हम दो तरह की बियासिंग की बात करेंगे। पहले आपका रहा बियासिंग क्या है, जो आपका पीएन जंक्शन है, आप पीएन जंक्शन की बियासिंग की बात करेंगे। दो तरह की बियासिंग होती है। बियासिंग मीन्स होता है, जैसा कि हम जानते हैं पीएन जंक्शन का यूज हम कहाँ करते हैं, पीएन जंक्शन का यूज हम करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करने के लिए, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करने के लिए। तो अब बियासिंग दो तरह का बियास होता है, फॉरवर्ड बियास और रिवर्स बियास। ये कैसे है, तो ये मान लीजिए पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन है। अब पीएन जंक्शन में अगर हम इसको बैटरी से कनेक्ट किए तो फॉरवर्ड बियास और रिवर्स बियास सिर्फ इस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा टर्मिनल किससे जुड़ा हुआ है। मीन्स
करंट का फ्लो ऑफ डायरेक्शन कौन सा है। अगर आपने पी टर्मिनल को पॉजिटिव से और एन जंक्शन वाले टर्म को निगेटिव टर्मिनल से ऐड किया तो आपका करंट सेटअप जो हुआ एन टू पी, तो ये जो हो गया इसको हम कह देंगे फॉरवर्ड बियास। सिंपल सा ध्यान रखिएगा। इट मीन्स ध्यान रखना है, इसमें ध्यान रखना है कि फॉरवर्ड बियास में पॉजिटिव से निगेटिव की ओर करंट फ्लो करेगा। ठीक है, पी टर्मिनल की तरफ पॉजिटिव होगा और एन टर्मिनल की तरफ निगेटिव होगा। इसमें फॉरवर्ड बियास में जो डिप्लेशन लेयर है, फॉरवर्ड बियास का डिप्लेशन लेयर घटेगा और रेजिस्टेंस भी घटेगा। फॉरवर्ड बियास दो चीज घटेगा, क्या, डिप्लेशन लेयर, इसकी थिकनेस, डिप्लेशन लेयर की थिकनेस और रेजिस्टेंस दोनों डिक्रीज करेगा। अब इसका रिवर्स कर दीजिए। आइडिया इसमें कर सकते हैं कि फॉरवर्ड बियास में क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा। अब इसको चेंज कर दीजिए। इट मीन्स अब पी टाइप को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दीजिए और एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दीजिए। तो अब ये हो गया रिवर्स बियास। अब हो गई ये रिवर्स बियास, क्योंकि इस तरफ होल ज्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इसमें क्या होगा, डिप्लेशन लेयर और रेजिस्टेंस दोनों बढ़ जाएगा, दोनों इंक्रीज कर जाएगा। क्यों इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि यहाँ होल है तो काफी सारा इलेक्ट्रॉन का प्लेस होल ले लेगा, तो यहाँ होल मूव करेगा पी से एन टर्मिनल की, इसे हम कह देंगे रिवर्स बियास। अब बात होती है, अगर जर्मेनियम एज सेमीकंडक्टर लिए, जर्मेनियम एज सेमीकंडक्टर है, तो जर्मेनियम सेमीकंडक्टर में जो रेशियो होगा रिवर्स बियास और फॉरवर्ड बियास का, तो ये चलेगा 4000/1। रिवर्स बियास और फॉरवर्ड बियास के रेजिस्टेंस का रेशियो चलेगा 4000/1 जर्मेनियम के लिए। लेकिन यदि हम सेमीकंडक्टर के रूप में सिलिकॉन लेते हैं तो इनके जो रेजिस्टेंस है रो रिवर्स अपॉन रो आर रिवर्स और आर फॉरवर्ड, इसका रेशियो चलेगा 10⁶/। इस तरह से बेसिक हुआ फॉरवर्ड बियास और रिवर्स बियास की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी विल come to next video with some more interesting and